हम इस समय केरल के कोच्चि में हैं, जिसे एर्नाकुलम भी कहा जाता है। आपने यूडीएफ और एलडीएफ का नाम सुना होगा, लेकिन जो इस केरला की एक पार्टी है 2020, जो कि तेजी से छोटे चुनाव में उभर करके सामने आई है और अब इस बार लोकसभा के चुनाव में 2 सीटों पर 2020 पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। हमारे साथ पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो होपफुल हैं इस पार्टी को लेकर के। सर, आप अपना भी परिचय दे दीजिए। और सर का मैं पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम गोपा कुमार। हम तो अभी अपना उम्मीदवार अभी इलेक्शन का ये हो रहे हैं, सब लोग को मिलके जा रहे हैं। एकदम अच्छा रिस्पांस तो मिल रहा है हम के लिए। वो इधर का वोटर्स है, वो तो अभी बहुत फेडअप हो गया है। इधर का यूडीएफ है, एलडीएफ है, ऐसे बार बार उसको चुनाव में वोट देके परेशान हो गए। आप साबू जैकब जी हैं, अध्यक्ष हैं? वो अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो साबू जैकब जी हैं, अध्यक्ष हैं 2020 पार्टी के, बड़े बिजनेसमैन हैं केरल के। उनसे भी हम बात करेंगे, हिंदी में नहीं, वो थोड़े इंग्लिश में ही बात कर पाते हैं। सर, what is your purpose with this new party? See, basically, last 60-70 years, LDF and UDF looted the state. And today, the debt increased to 500,000 crores. Every 5 years, they are doubling the debt. Now, I think another 2 years' time, LDF complete their turn, I think we will touch almost like 700,000 crores debt. That means every Keralite is going to have a debt of 2 lakh rupees. So all the food prices, vegetables, rice, everything is almost double the price now. So there's no alternative politics here. LDF 5 years and UDF 5 years. And both the parties are looting the state, looting the country. So people don't have any alternative. So ठीक है, आप एक अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं साबू जैकब जी, नई पार्टी से। ये नई पार्टी एक बिजनेस ग्रुप की ओर से आई है। अमूमन बिजनेस ग्रुप राजनीति से दूर रहते हैं। कैसे आप लोगों को लगा कि राजनीति में आना चाहिए एक बिजनेस ग्रुप होते हुए? नहीं, बिजनेस ग्रुप से ज़्यादा ये तो एक पौर का कर्म है। अभी तो हम तो क्या करते हैं, इधर में बहुत लोग परेशान हो गया, उसके लिए, उसका रक्षा के लिए अभी 2020 पार्टी अभी आगे आया है। सो उसको लेके सबको मिला के, सबके लिए, सबका क्षेम के लिए हम तो प्रवर्तन करते हैं। सब वोटर्स है, सब लोग अपना पीछे अभी है। हम तो इधर वो पंचायत में अभी रूलिंग करते हैं, उधर तो बहुत अच्छी तरह ये अपना प्राइस इंक्रीज का वो सब अभी उसके लिए काम करते हैं। सो आदमी लोगों के लिए अभी एकदम अच्छी तरह काम करते हैं, इसलिए आदमी लोग ये चेंज के लिए 2020 के पीछे अभी है। Do you have any fear about your business in regard that the LDF is ruling the state? see, anything related to the politics, we have to fight with the politics. Here, what happened, LDF, they tried to raid my factory because of I'm entered into the politics. So it happens. It happened. Yes, in 21, after they won the second time, immediately after 1 week, they started 12 times. They raided my factories, and they couldn't find a single violations. So but one thing, we came to the politics not for money or power or any position. And we are all like, Mr. Gopa Kumar also, all the people are employed, and our income is not politics. We are all working people.
So we think only, the 2020 like party can save Kerala. We are only for the development and the welfare of the people. So that is our ideology. क्या विजन है आपकी पार्टी का, क्या करना चाहती है? जैसा कि आप कह रहे हैं डेवलपमेंट, मुख्य फोकस किस बात पर रहने वाला है आपकी पार्टी का? अपने मुख्य फोकस तो है जनक्षेम के लिए। वो अभी आपको मालूम है इधर अभी एनडीए रूलिंग कर रहे हैं केंद्र में, सो अपना इधर का कोई भी उधर नहीं है। सो जन के लिए को कौन बात करते हैं, उसके लिए क्या मांगते हैं, वो तो पार्लियामेंट जाके वो लेना पड़ते हैं, वो तो हम करवाएंगे। अपने आदमी लोग वो पढ़े लिखे हैं, वो तो अपने लिए काम करेगा। आपका जन के लिए क्या मांगते हैं उसका प्रोजेक्ट बनाएगा, वो प्रोजेक्ट हम तो इम्प्लीमेंट करेगा। उसके लिए आदमी लोगों को अपने बहुत पीछे क्या होता है मालूम है, अभी केरला में उसका पार्टी के लिए काम करते हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव इस बार आप लोग लोकसभा की? अभी हम तो 2 सीट में हो रहे हैं, टोटल 20 अभी एर्नाकुलम में, चालकुडी में है। इसका ये 2 तो 10% सीट में हम तो अभी लड़ाई कर रहे हैं। और ये अपना अध्यक्ष ने इसके लिए अभी 20 प्रोग्राम तो अनाउंस किया है। जन के लिए क्या क्या करने वाला है, इधर तो बहुत प्रॉब्लम। कुछ उम्मीद है इन दोनों सीटों पे आप लोगों को? या बहुत उम्मीद है। अभी हम तो 100 आदमी लोगों को मिलेगा तो उसमें 8 लोग अपने पीछे नहीं तो अपने लिए बात करते हैं। अभी तो हम उधर से आए हैं, उसका अपना उम्मीदवार सो वोट के लिए अभी जा रहे हैं, उसका पर्यटन हो रहा है, उसका बीच में से आ रहा है। 2020 party is seeking alliance with someone. You have tried with Kejriwal. What happened? See, it was very unfortunate, we thought, we are all with the same mindset. But unfortunately, he is in alliance with all the other traditional political parties now. So we are fighting against, especially in Kerala, against LDF, that is Congress, Communist, and UDF is Congress. But he is in alliance with India, alliance. So we think it's not the right people to have alliance. So we decided to discontinue that. But first you agreed for it. Yeah, we agreed. That time I think he was not in alliance. Then later on, he decided to alliance with all the other political party. So we didn't find any difference between AAP and other political party in India. So we decided to quit from that. After your decision for quitting the alliance with Kejriwal, Kejriwal said anything to you? No, he didn't, because he is in very close relation with our chief minister and the LDF government here. So he didn't have any problem. Okay. तो आप लोग जो अलायंस आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो अकेले लड़ने पर कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि आप लोग काफ़ी समय लग सकता है राजनीति में, ख़ासतौर से लोकसभा और जो विधानसभा की राजनीति है उसमें आने में। अगर आप लोग कुछ अलायंस करते तो शायद आप लोगों को ज़्यादा फायदा होता। नहीं, अलायंस का बारे में कोई तो बात नहीं करने का। कौन अच्छा करते हैं उसको पीछे होने का, को बुरा करते हैं उसको उसके लिए लड़ाई करने का है। सो हम तो क्या सोचते हैं, आदमी लोग का वो क्या मांगते हैं केरल के लिए, अपना ये राज्य के लिए क्या मांगते हैं, उसका प्रोजेक्ट बना के वो उधर जाके फोर्स बना के अपना बराबर वो प्रसन्न करेगा तो हम लेंगे। उसके लिए कुछ अलायंस का वो फायदा नहीं उठाने का है। केरला में आप लोगों के अलावा भी कुछ पार्टियां हैं जो दोनों बड़े अलायंस से बाहर हों, यूडीएफ और एलडीएफ से? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम तो एक ही है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जन अपना पीछे अपने साथ आना पड़ेगा। अपने साथ आएगा तो एक साथ मिला के अपने राज्य के लिए, राज्य के उन्नति के लिए हम एक साथ काम करेंगे। कौन किसका साथ मांग रहे हैं? नहीं, जन अपने साथ है। सो जनता सब अपने साथ होंगे, हम एक साथ मिलके जनता को क्या मांगते हैं। यानी आप केरल में थर्ड फ्रंट बनना चाहते हैं? थर्ड फ्रंट तो होना ही पड़ेगा। सो हम तो अभी केरल का चुनाव आएगा, उसी टाइम हम तो 140 सीट में लड़ाएंगे अपना। ये तो एक चेंज होएंगे, हम तो केरला का रूलिंग में होगा।
उसका कोई डाउट नहीं है। क्या कुछ बड़ी पार्टियों ने आप लोगों को किसी रूप में अप्रोच किया, कोई बातचीत की? अप्रोच तो होते हैं, सब लोग मिलते हैं, सब लोग पूछते हैं, सब लोग क्या क्या मांगते हैं वो तो देंगे बोलेंगे, बट हम तो उसके पीछे नहीं जाते हैं। हम अपना अध्यक्ष बोला है, एक ही के पीछे नहीं है, एक अलायंस में नहीं होगा, ऐसे होने है तो अपना पार्टी नहीं होगा। सो अपना पार्टी जन के लिए होगा, इधर का ये चेंज के लिए होगा। ये चेंज के लिए जन के साथ मिलके, एक साथ मिलके अपना राज्य के क्या मांगते हैं वो लेंगे। क्या आप लोगों ने, ये हम पेपर भी देख रहे हैं, इसमें क्या बातें आप लोगों ने कही हैं जनता के पास जब आप लोग जा रहे हैं, तो उससे क्या कह रहे हैं? ये जनता का प्रॉब्लम क्या क्या वो फेस करते हैं उसके बारे में उसमें लिखा है। उसके लिए हम तो टुंडी कर्म प्रोग्राम मिला है, उसमें है अपना, आपको मालूम होगा इधर का मुल्लापेरियार का एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो मुल्लापेरियार वो डैम है, वो तो 100 साल से ज़्यादा हुआ है। उसके लिए बहुत लोग, अभी आदमी लोग बहुत डर है। वो डर के लिए वो क्या करने का, वो नया डैम लेने का उसके बारे में बोल रहे हैं। और वो अपना ये प्राइस इंक्रीज का वो बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने का उसके बारे में बोल रहे हैं। और अब अपना वो सीनियर सिटीजन है उसका पेंशन के बारे में बोलते हैं, उसको 5,000 पेंशन देंगे बोला है। ऐसे हम तो प्रोजेक्ट बनाए हैं, 20 प्रोग्राम का बनाए, उसके लिए बात काम करेंगे, उसके ज़्यादा भी करेंगे। हम तो ये तो जन के सामने रखा है, इसके बारे में हम तो उसका रेजोल्यूशन बनाएंगे। तो पिनरई विजयन ने रेड डलवाई आप लोगों के ऊपर? हाँ, अपना कंपनी में तो कर दिया, वो तो जब थोड़े डराएंगे। सो अपना अध्यक्ष ऐसे डरने वाला नहीं है। हम तो एक काम के लिए अभी आया है, वो काम ज़रूर बनाएंगे, जन के साथ बनाएंगे। और सब जन वो रेड के बाद बहुत सपोर्ट हो गया हम करने लिए, उसके बारे में हम तो डरते नहीं है। तो आपकी मुलाकात हुई कभी? यू हैव एवर मेट विद पिनरई विजयन सीएम? Several times. But, personally, I know him. We have, I think, I had a very good relation with him. But politically, we are not as, good as, personal. And here, one thing, what we are offering to the public, nobody can offer, either LDF or UDF. What? One of the major thing is food security, because that is the major problem in Kerala. What we are offering, 50% discount on all the food items, like rice or anything, vegetables, everything. Okay? Second thing is the medicine, up to 50% discount. And third thing, 5,000 rupees pension for above all, all the senior citizens above 60 years. Those kind of You are things. inspired with Kejriwal schemes? It's not that, it's a little different. He is offering like a bus concession and electricity concession. That's all small things, we feel, but that's part of our offer in the future. But, the major offer is food security. Up to 50%, if we give discount, that means 80% of the problems is over, right? And medicine is a major problems. We are giving 50% discount. That also a major problem for Keralites. And another 5,000 rupees every month they get, I think that is enough for a small family. ये जो डिस्काउंट देने की बात है, आप लोगों ने कुछ स्कीमें अपने ग्रुप की ओर से भी चलाई हुई हैं 80% डिस्काउंट वगैरह की, क्या हैं वो स्कीमें? नहीं, अपना वो अध्यक्ष क्या बोलते हैं, वो तो वेलफेयर पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो अभी वो राष्ट्रीय पार्टियों में है, वो ट्रेडिशनल राष्ट्रीय पार्टियों में है, वो तो उसके बारे में भी बात करते हैं। सो अभी वो भक्ष्य सुरक्षा मार्केट के बारे में बोल रहे हैं। सो आप एक घर के लिए क्या क्या मांगते हैं, वो सब मिलते हैं। फ्रूट्स मिलते हैं, राइस मिलते हैं, सब मिलते हैं। वो तो मिल्क है, वो क्या क्या मांगते हैं वो सब मिलते हैं। 50% का डिस्काउंट में मिलते हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट आपके स्टोर में, अपना स्टोर में। तो हम तो क्या सोचते हैं, अभी केरला भरण में हम तो आएगा तो अक्रॉस केरला में एंटायर पंचायतों में और म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन सब में हम तो ये भक्ष्य सुरक्षा मार्केट बनाएंगे। तो ये जो आप लोग 50% और 80% तक का डिस्काउंट देते हैं फूड ग्रेन्स वगैरह में, वो उसको कैसे मैनेज करते हैं एक बिजनेस मॉडल के रूप में? नहीं तो सब्सिडी तो देता ही पड़ता है। सो केरला अभी सब्सिडी देते हैं, वो तो आदमी लोग को जन के पास नहीं जाता है,
वो तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जाते हैं। सो वो सब्सिडी डायरेक्टली जन के साथ जाना ही पड़ेगा। इसके लिए वो सब्सिडी देते हैं और अपने वो मिडिल मैन वो सबको उधर से। अभी जो आप लोग अपने स्टोर में सब्सिडी दे रहे हैं, क्या उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी आपको भी देती है? नहीं, ऐसी अभी वो मिडिल मैन है। एक प्रोडक्ट कास्ट के लिए क्या मिलते हैं उसको एकदम कम मिलते हैं, उसके बाद मिडिल मैन होता है। सो मिडिल मैन को हम निकलते हैं, उससे पैसे बच जाते हैं। डायरेक्ट प्रोक्योर करते हैं, डायरेक्ट प्रोक्योर करते अपना ब्रांड में वो देते हैं और एकदम अच्छा क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं। आप तो अपना बेटी सुरक्षा मार्केट विजिट करना ही पड़ेगा आपको, आपका आगे में देखने पड़ते हैं वो क्या क्या करते हैं। जरूर चलेंगे हम। तो आगे क्या योजना है और कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को इस पार्टी से आप लोगों ने बनाई है? पहला चुनाव है ये नहीं, अब तो अभी पंचायत लोकल बॉडी इलेक्शन जो लोकसभा या लोकसभा का जो चुनाव है या फिर विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें आप पहली बार आ रहे हैं? या लोकसभा में अभी पहली बार हो गया, विधानसभा में हम किया 8 सीट में हम तो चुनाव लिया, हम तो तीसरा पोजीशन में आया है, एनडीए को 4वां पोजीशन में निकाला है। सो वो तो हो गया। अभी वो तो पहले बार 2021 में किया था, अभी लोकसभा के लिए कर रहे हैं। और हम तो 2025 में वो लोकल बॉडी इलेक्शन होगा, हम तो एकदम आगे आएगा और 2026 में अपना विधानसभा का रूल हम तो बनाए लेंगे ही होगा। Anyone from BJP has ever approached you? No. We didn't have any relation with any of the political party. And we never wanted to alliance with any party. We don't want any discussion with any of the political parties because we are totally different. And we don't want to cheat people because people expect something different from the traditional politicians. So we are into that. So we don't want to discuss with any of the political party or we don't want any sort of understanding with any of the political parties. साबू जी कह तो रहे हैं कि हम किसी पार्टी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन केजरीवाल से बात किया ही था उन्होंने। अब अगर बीजेपी अप्रोच करती है आप लोगों की तो क्या स्टैंड रह सकता है आप लोगों का? नहीं, बीजेपी के बातचीत भी नहीं होने वाला है। वो आम आदमी पार्टी से हम तो बात किया, वो सोचा अपना आइडियोलॉजी थोड़ा उसके साथ चलते रहते हैं। अभी तो हम तो रियलाइज किया है वो ये कांग्रेस का और सीपीएम का पीछे गया है, एक साथ मिलके वो। बीजेपी कहेगी कि हम यहाँ पर बढ़ती हुई ताकत हैं, मोदी जी के नाम पे भी कुछ वोट मिल सकता है, तो आप लोगों को फायदा हो सकता है बीजेपी के साथ आने में। नहीं, ऐसे हम नहीं सोचते। केरला में बीजेपी कुछ नहीं करने वाला है, उसको आगे बढ़ने को नहीं सकता है। सो हम तो बीजेपी और कांग्रेस और सीपीएम उसके बारे में नहीं बोलते, उसको व्यवस्थापित राष्ट्रीय पार्टियों को उसके बारे में नहीं करते। हम तो जनक्षेम के लिए आते हैं। ये तो दूसरा चेंज होता है। वो दिल्ली में आम आदमी क्या किया, वो आगे आया था, वैसे वाला केरला में 2020 रूल पे आएगा ही होगा। हाउ यू सी द RSS फुटप्रिंट इन केरला? See, RSS is not very active in Kerala, I believe. I don't have. They are claiming. Yeah, they are claiming, but I don't think they are not very strong in Kerala. Not only RSS, even BJP is not very, because hardly they are getting maximum 8 to 10% vote share. I don't think they can increase the vote share even this election or the coming assembly election 26. They are hopeful about Thrissur and Thiruvananthapuram. Yeah, every political party claim that, but the reality is different. बीजेपी का कुछ दाल गलेगी यहाँ पे केरला में? नहीं होगा। ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा? वोट परसेंटेज में भी इधर उधर तो होता ही रहता है, बट हम तो सोचते हैं बीजेपी कुछ नहीं होने वाला इधर। और यूडीएफ एलडीएफ वो पहले कौन इलेक्ट किया था उसको अभी गड़ा है, वो क्या किया उसके बारे में बात करना पड़ता है। तो क्या उधर का एमपी कौन था, वो क्या किया, वो उसके लिए, उसका जन के लिए, उसके बारे में अभी डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है। वो बातचीत में आदमी लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं उसके कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो अब तो 2020 के पीछे। कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो काफी अच्छी हैं, उसकी वजह से बीजेपी को वोट मिल सकता है। नहीं, केंद्र कुछ अच्छा करते हैं तो उसका साथ हम जोड़ेगा, और वो नहीं है उसको बीजेपी के साथ होने का है। अभी एक इलेक्शन हुआ है, एक पार्टी रूलिंग में आया है, वो क्या करते हैं अच्छा करते हैं उसके साथ होने का, वो क्या बुरा करते हैं उसको
उसके साथ लड़ने का है। हम तो क्या बोलते हैं, वो एक बीजेपी और ऐसा आइडेंटिटी के पीछे नहीं जाने का, जन के आइडियोलॉजी में जाने का है। नहीं, ठीक है, जन की आइडियोलॉजी में आप जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकली आप जब फाइट करेंगे तो आपके सामने यूडीएफ, एलडीएफ और बीजेपी भी रहेगी, तीनों से आपको लड़ना है। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो लड़ते हो जन के लिए लड़ते हैं। उसके बारे में हम तो नहीं सोचते वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, वो सीपीएम है, उसके बारे में हम नहीं सोचते। लड़ते हैं वो अपना जन के लिए, जनक्षेम के लिए लड़ते हैं, वो तो लड़ना ही पड़ेगा। वो उसके बाद हम तो क्या क्या करने का, ये आगे लड़ने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लेने का, वो तो उसको कन्विंस करके हम तो प्रोजेक्ट पास कर देंगे। तो ये थे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष 2020 पार्टी के, जो कि छोटे चुनाव में अपनी जीत दर्ज करा करके उम्मीदों से भरी हुई है और इस बार केरल में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के जो फुटप्रिंट यहाँ पर बनने हैं, निश्चित रूप से जो तीसरा मोर्चा है वो 2020 होगा या बीजेपी होगा, इसको लेकर के लोगों की दिलचस्पी बनी रहेगी। और 2020 का दावा है कि बीजेपी नहीं बल्कि 2020 केरला का थर्ड फ्रंट बनेगा। हम इस समय मौजूद हैं कोच्चि की एक फूड सिक्योरिटी मार्केट में, और ये फूड सिक्योरिटी मार्केट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसका राजनीति से गहरा वास्ता है। दरअसल केरल में कीटेक्स नाम की एक बिजनेस ग्रुप है और वो बिजनेस ग्रुप अब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आया है। 2020 नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, उसके जो उपाध्यक्ष हैं गोपा कुमार, वो हमारे साथ हैं। सर, जो ये फूड सिक्योरिटी मार्केट में हम आप खड़े हैं, ये आपकी 2020 पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है? हाँ, 2020 पार्टी का है। वो तो अपने ये विधानसभा के 50,000 घर के लिए ये देते हैं इधर से। अपना पार्टी इधर वो लोकल बॉडी में, वो पंचायत में हम तो रूलिंग कर रहे हैं, उसका सबको इधर से ये फूड सेफ्टी मार्केट से देते हैं हम लोग। तो आप लोग एक बिजनेस ग्रुप है, आप लोगों ने एक 2020 नाम की पार्टी बनाई और पंचायत इलेक्शन लड़े और पंचायत इलेक्शन में जीत गए। इस समय पंचायत आपके हाथों में? पंचायत है, ब्लॉक पंचायत भी अपने हाथ है और जिला पंचायत में भी है, अपना मेंबर है। तो ये अनोखा एक तरीका देखने को मिल रहा है कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी की ओर से ये स्टोर चला रहे हैं। हम तो ये चला रहे हैं, ये सब अभी वो स्टेट में सब लेके जाने का हम तो सोच रहे हैं। आदमी लोग अभी ये प्राइस इंक्रीज के बारे में बहुत परेशान है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए उसको। क्या खासियत है, जनता से किस तरीके से जुड़ पाती है आपकी राजनीति इस स्टोर के माध्यम से? नहीं, इसमें से वो अपना ये पंचायत का और अपना वो इधर का 5 पंचायत हम तो रूलिंग कर रहे हैं, वो पंचायत का आदमी लोग इधर आए तो आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट में हम तो ये सब देते हैं उसको। अच्छा, ये है मामला कि आप लोगों को आधे दाम पर सामान प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन लोग कहेंगे कि हर स्टोर में सस्ता करके और इस तरीके से बेचा जाता है कि 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ऐसा नहीं है, आप अभी रियल एस्टेट में आपको देख नहीं सकते हैं। ये तो अभी इधर का चावल है, ये तो एक्सपोर्ट क्वालिटी मटा राइस है। इसमें अभी बाहर से लेके तो ये 60 रुपये किलो के लिए मिले होगा। सो हम तो देते इसमें 29 रुपीज़ में देते 1 किलो में। ये बाहर 60 रुपए किलो का चावल है, लेकिन आप 29 रुपीज में देते हैं। वही। क्या लिखा है इस पैकेट में? इसमें लिखा है 2020 करकम्बलम मट्टा राइस एक्सपोर्ट क्वालिटी, ऐसे लिखा है। एंड 10 किलो का बैग। 2020 आपकी पार्टी का नाम है और पार्टी के नाम से आप ये चावल बेच रहे हैं। करकम्बलम तो है इधर का, वो इधर का जगह का नाम है। ये आप लोग चावल 29 रुपए किलो बेच रहे हैं, 60 रुपए का चावल। आगे एक और चावल है व्हाइट चावल, वो कितने का आप लोग दे रहे हैं? वो 21 रुपीज़ में देते हैं। वो बाहर तो आपको मिलेगा, वो तो 45-50 रुपीज़ तक मिलते हैं, हम तो 21 रुपीज़ किलो में देते हैं उसको। तो आपकी जो पंचायत है और आसपास का इलाका है, उसके 50,000 लोग यहाँ पर आकर के और इस स्टोर में सस्ती चीज़ें पाते हैं। सबसे ज़्यादा खपत चावल की ही होती है?
चावल नहीं, एक घर के लिए क्या क्या मांगते हैं वो सब इधर मिलते हैं। फ्रूट्स मिलते हैं, मीट्स मिलते हैं, पर्सनल केयर मिलते हैं, ये प्रोविजन सब मिलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये भी सस्ती आप देते हैं? 50% का डिस्काउंट है। क्या MRP क्या है उसमें से 50% से ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। अभी वो कोविड टाइम में ये जो ओट्स वगैरह ये भी 50% का डिस्काउंट है। ये इसका MRP तो लिखा है इसमें 119 रुपीज़ लिखा है, हम तो ये देते हैं 50 रुपीज़ में देते हैं, 50-60 तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सभी चीज हाफ रेट में है। हाफ रेट से ज़्यादा भी मिलते हैं। MRP बोलेगा तो ½ % से ज़्यादा मिलते हैं। वो कोविड था उसी टाइम तो हम 80% का डिस्काउंट दिया था, 80% का। तो यहाँ पर सब्जियां भी मिल रही हैं और मसाले भी मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी फ्रूट्स देते हैं। वो ग्रेप्स देखो, एप्पल देखो, वो सब 50% से ज़्यादा डिस्काउंट में मिलते हैं। अब तो बाहर अभी आपको 100। सर आप थोड़ा हिंदी बोल लेंगे, थोड़ी सी हिंदी? क्या ये 2020 पार्टी अगर आप लोगों के लिए ये कर रही है, क्या ये सिर्फ बिजनेस है या जनता का फायदा भी है? बिजनेस का मतलब ही नहीं है, ये तो जनता को फायदा के लिए कर रहा है। 50% करके सब चीज़ों को कमती रेट में देता है। ये खुले तौर पर राजनीतिक रूप से पार्टी के नाम पर दे रहे हैं ये सामान, तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके का काम कर रही है? नहीं, कोई जनता को सहायता करे, कोई पार्टी भी हो, वो अच्छा है। इससे इनको पॉलिटिक्स में फायदा होगा? पॉलिटिक्स का बात अलग है, लेकिन आप लोगों को फायदा है। हम लोग को फायदा है। तो इस तरीके से जो कस्टमर है उनसे भी हमने बात किया और वो कह रहे हैं कि जनता जो है उसको फ़ायदा है, वो पॉलिटिकल पार्टी करती है तो भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा सेंटर है और यहाँ पर 50% में कोई भी चीज़ आप जो देख रहे हैं वो 50% दाम में मिल रही है, यानी आधे दाम पर मिल रही है। निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि केरल में ख़ासतौर से कोच्चि से जो शुरुआत है 2020 पार्टी की, वो एक तीसरे फ्रंट के रूप में उभरने का एक हौसला लेकर के ये पार्टी चल रही है। और पार्टी के जो आला कमान है उनका कहना है कि हम UDF और LDF के बाद तीसरी शक्ति केरल में बनना चाहते हैं।